दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू की बनारसी साड़ी का राज। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अलका, तुमने सारी पैकिंग कर ली? परसों सुबह की ट्रेन से हमें लखनऊ निकलना है, रवि ने ऑफिस जाते हुए पूछा। अलका ने बूझे मन से हाँ कह दिया। रवि ऑफिस के लिए निकल गया। अलका ने रवि और बच्चों की पैकिंग कर ली थी। बाजार से बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े ले आई थी। इस महीने पैसों की तंगी थी जिस कारण वो अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहती थी। अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए उसकी नजर बनारसी साड़ी पर पड़ी। सहसा रसना अतीत में खो गई। सासी जी हमेशा अलका के परिवार को कमतर आंकती और निशा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। सासा जी के बड़े लड़के अशोक की शादी में उन्होंने सबके सामने अलका की एक ही साड़ी को 2 शादियों में पहनने का लेकर सबके सामने निशा दिखाते हुए कहा था, क्यों अलका, गिरजा दीदी ने तुम्हारे लिए नई साड़ी नहीं खरीदी? ये पीली बनारसी साड़ी तुमने अपने भाई की शादी में, ननद की शादी में और अब अशोक की शादी में भी पहन रही हो। अलका मन महसूस कर रह गई, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। अलका के ससुर मनोहर जी की मामूली नौकरी थी। उनकी तनख्वाह से किसी तरह घर परिवार चलता था। उन्होंने अपने अरमानों का गला घोंट कर अपने छोटे भाई रविंदर को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना दिया और जमीन बेचकर दोनों बहनों की खाते पीते घर में शादी करा दी, जिस कारण उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। रवि भी बैंक में क्लर्क था। किसी तरह घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। रवि और अलका का बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन जाए और उन्हें कभी भी ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोनों अपने ऊपर बहुत कम खर्चते थे। इधर सासा जी के दोनों बेटे अशोक और मनोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मनोज ने 6 महीने पहले ही पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की थी और उसके 6 महीने बाद ही सासी जी ने अच्छी लड़की और दहेज मिलते ही शादी तय कर दी थी। इस बार भी अलका सासी जी के घर जाने से घबरा
रही थी। उसे इस बार भी वो निशा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अलका ने अपनी समस्या अपनी दोस्त माला को बताई। माला ने कहा कि उसकी साड़ी ले जाए, लेकिन अलका बहुत स्वाभिमानी थी, वो राजी नहीं हुई। तभी माला के दिमाग में एक बड़ा ही शानदार आइडिया आया। उसने कहा, देख अलका, अभी फिर से बनारसी साड़ियों का फैशन चला है और तेरे पास 2 बनारसी साड़ी हैं, तो हम उसे लाल से नीली और पीली से हरी कर देते हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं, अलका ने कहा। अरे मैं तेरी दोनों बनारसी साड़ियों को रंगवाने की बात कर रही हूँ। ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, अलका ने चौंकते हुए कहा। अरे मेरी जान, दुनिया में हर चीज का इलाज है, माला ने हंसते हुए कहा। माला, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तीसरे दिन सुबह ही हमें निकलना है। इतनी जल्दी साड़ी की रंगाई कैसे हो पाएगी? उसमें भी तो समय लगता है ना। दुखी मन से अलका ने कहा, हाँ समय तो लगता हो, लेकिन तेरा काम 2 दिनों में ही हो जाएगा, क्योंकि वो दुकानदार मेरे जान पहचान का है, माला ने कहा। अलका का मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। माला ने उसकी दोनों साड़ी रंगवा कर उसे दे दी और साथ में अपनी भी एक साड़ी जबरदस्ती उसे दे दी। अलका परिवार सहित नियत समय पर सासी जी के घर पहुंची। सासी जी के घर शादी की चहल पहल थी। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छी तरह से बीती और साथ ही साथ अलका की बनारसी साड़ी की सबने बहुत प्रशंसा की। सासी जी को अलका की साड़ी को लेकर निशा दिखाने का कोई मौका नहीं मिला, बल्कि सासी जी की बड़ी बहू ने तो अलका को तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी ही साड़ी उसके लिए भी मंगवा दे। बनारसी साड़ी का राज ही रह गया। अलका खुशी खुशी शादी से घर वापस आई और सबसे पहले अपनी सहेली माला को गले लगाकर बहुत धन्यवाद दिया।